प्रभु का वचन हम सुनेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 81 उसकी 17 आयत में हम देखेंगे प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। जब मैं इस्राएल को उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता हूँ। कहता है कि मैं इस्राएल को उत्तम गेहूं खिलाता। प्रभु अपरंपार है, दया का भंडार है। वह कहता है मैं इस्राएल को उत्तम गेहूं खिलाता हूँ और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता हूँ। प्रभु हम सबको प्यार करता है और आज हम विशेष बात करने वाले हैं कि किस तरह से पुराने नियम में हम देखते हैं एलीशा नबी ने 20 रोटियों से 100 जन को रचाया। तो जब मैं ये वचन पढ़ रही थी 20 रोटियों से 100 को रचाया, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि जो 20 रोटियां लेकर आया और एलीशा नबी को उन्होंने दान में चढ़ाया, वो व्यक्ति कितना धन्य है, क्योंकि उसने अपने दान से कुछ दान अपने भक्तों को चढ़ाया। हम देखते हैं जब भी हम कुछ दान करते हैं, जब हम किसी को खिलाते हैं, जिस तरह प्रभु का वचन कहता है मैं तृप्त करने वाला ईश्वर हूँ, मैं भूख मिटाने वाला ईश्वर हूँ, मैं चट्टान के मधु से तृप्त करने वाला ईश्वर हूँ। तो उसी तरह से हम उसके जो बच्चे हैं वो भी अपने पिता के समान, जब उधार दिल से अपने दान से हम किसी को देते हैं तो हमारे दान में क्या है, आशीष आती है, बरकत आती है। तो वचन सुनेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 में हम देखते हैं। वचन कहता है दो और तुम्हें दिया जाएगा, दो और तुम्हें दिया जाएगा। और किस तरह से दिया जाएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। तो जिस तरह पिता दयालु है, तो पिता आज हमसे कहते हैं तुम भी दयालु बनो। तुम भी अपने मेहनत से जो आप रोटी कमाते हो, जो भी आप कमाते हो, उस कमाने से आप अपना फजल अपने भक्तों को, अपने चर्च में, अपने मंदिर में उसे चढ़ाओ। प्रभु कहता है तुम्हें दिया जाएगा। ऐसे नहीं दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, किंतु दबा दबा कर दिया जाएगा। कहते कि अपरंपार कृपाओं से तुम्हें भरा जाएगा, तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। जो कितना भी भंडार तुम, कितनी भी दया से तुम दूसरों को देते हो, उसी दया से तुम्हें दिया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो, और अगर आप देने में आप कंजूस हो या आप इतने दयालु नहीं हो, तो तुम इस शिक्षा पर जो ये वचन है वो आपके जीवन में पूरा नहीं होगा, लागू नहीं होगा। तो आज हम 2-3 वचन देखेंगे। पहले वचन में हम देखेंगे किस तरह से 20 रोटियों के द्वारा 100 को रचाया जाता है। दूसरा हम देखते हैं एक छोटा बालक जो बहुत ही दयालु था। हो सकता था कि वो क्यों शेयर करे, उसने क्यों शेयर करना था दूसरों के साथ, वो तो खुद खा के भी अपना पेट भर सकता था, किंतु वो अपनी दयालुता से, अपनी गरीबी से 5 रोटियां और 2 मछलियां देता है और बहुत सारी भीड़ को रजाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि किस तरह जब अकाल पड़ा हुआ था और वो भक्त जब विधवा के घर आता है तो उसका एक मुट्ठी आटा और 1 कप तेल कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने थोड़े से दिया और प्रभु ने उन्हें दबा दबा कर, हिला हिला कर ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप उनकी गोद में डाल दी और वे सदा सदा वे खुशहाली से अपना जीवन को व्यतीत करते रहे। हम देखेंगे राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 42 से
44 तक हम सुनेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वचन है। इन वचनों से बहुत आपको खुशी भी होगी कि किस तरह प्रभु ईश्वर तो चमत्कार करता ही है, किंतु उसके भक्त भी वही कार्य करते हैं जो उनका ईश्वर करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये भक्त प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और प्रभु दूसरों को प्रूफ देना चाहता है कि ये मेरे भक्त हैं और इनके द्वारा मैंने ये चमत्कार किए हैं। और क्यों करता है? क्योंकि इन भक्तों के मन में भी तरस आता है, जैसे ईश्वर के मन में तरस आया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो भक्त कहते हैं, जो वो विश्वास के साथ कहते हैं और वो हो जाता है। एक मनुष्य बाल शालीसा से आया। एक जगह का नाम क्या है? बाल शालीसा। उसने ईश्वर भक्त को प्रथम फल के रूप में जौ की 20 रोटियां और नए अनाज का बोरा दिया। कहाँ से आ रहा था ये आदमी? बाल शालीसा से आया था और उसने क्या चढ़ाया? जौ की 20 रोटियां और नए अनाज का बोरा। ये उसका दान था। और ये दान कैसा था? उसका सच्चे मन से उसने दान दिया। तब अलीशा ने कहा, लोगों को खाने के लिए दे दो। देखो अलीशा ने क्या किया, उन रोटियों को वे खुद भी खा सकता था। उस समय बहुत अकाल पड़ा हुआ था, बहुत सारी भयंकर बीमारियां थी, किंतु उसने क्या किया? लोगों को दे दो। किंतु उसके नौकर ने कहा, मैं इतने को ही 100 लोगों में कैसे बांट सकता हूँ? अभी नौकर की चिंता क्या है कि रोटियां केवल 20 हैं और 100 लोग बैठे हुए हैं, मैं कैसे उनको तृप्त करूँगा? यहाँ पे नौकर वो जिम्मेदारी अपने पर लेता है और इस जिम्मेदारी को भक्त पर नहीं छोड़ता है, क्योंकि भक्त ने ही कहा है कि लोगों को बैठने दो, और वह चिंता में पड़ जाता है। तब अलीशा ने कहा, लोगों को खाने के लिए दो, क्योंकि प्रभु ने कहा है वे खाएंगे और उसमें कुछ भी बच जाएगा। तो नौकर और भक्त में कितना फर्क है। भक्त प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए और वो जानता है आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उसकी भक्ति ईश्वर को प्रसन्न आती है और ईश्वर उस भक्त के द्वारा काम करता है। उसने लोगों को खिलाया, उन्होंने खा लिया, जैसा कि प्रभु ने कहा था, उसमें से कुछ भी बच गया। प्यारे लोगों, जो वचन सुन रहे हो, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आओ हम उदार बने। अगर हम 10 रुपए की मेहनत करते हैं तो कम से कम 1 रुपया का हम कुछ दान करें, किसी को दान दें। जब हम दान देते हैं प्रभु खुश होता है, प्रभु हमें बरकत देता है। ये इंसान जो बाल शालीसा से आया था, उसने अपना चढ़ावा भक्त को दिया और भक्त ने उस चढ़ावे को अपने लोगों में बांट दिया, और जब उसने बांट दिया तो वहाँ पे प्रभु की आशीष आ गई। हमारे घरों में भी ऐसा ही होगा। जब हम अपने किए हुए मेहनत से कुछ चढ़ावा जब हम दूसरों को देते हैं, जब गिरजा घर में चढ़ाते हैं, तो प्रभु हमें माला माल करेगा, हमें बरकतों से भरेगा और हर पल प्रभु हमारे साथ रहेगा। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 15 में हम फिर से देखते हैं। कहते हैं 9 में लिखा है, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। आशीष क्यों आई? क्योंकि इस बालक ने, हो सकता है ये गरीब बालक, जब मैं वचन को पढ़ रही थी, कहते हैं कि जौ की जो रोटियां थी वो केवल गरीब लोग खाते थे, और अन्य लोग अच्छा खाना खाते थे, किंतु जो जौ की रोटी है वे गरीब का खाना कहलाया जाता था। तो हो सकता है एक माँ ने अपने बेटे को
5 रोटियां और 2 मछलियां दी होंगी। कहते होंगे कि तू जा रहा है यीशु के वचन सुनने के लिए, हो सकता है तुझे भूख लगे, जब तुझे भूख लगे खा लेना। कहते हैं पूरी भीड़ में और किसी के पास कुछ नहीं था, किंतु ये छोटे बालक के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। और जब प्रभु फिलिप को कहते हैं, फिलिप इन लोगों के लिए भोजन दो, तो फिलिप चिंता में पड़ता है। कहता है कि अब हम क्या करें, थोड़े पैसे से भी यहाँ पे कुछ लाभ नहीं होगा और कहाँ से हम इतनी रोटियां खरीद कर लाएंगे। तो अब हम वचन को विस्तार से सुनते हैं। इसके बाद ईसा गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुंदर के उस पार गए। एक विशाल जनसमूह उसके पीछे हो लिया। जहाँ भी प्रभु यीशु जाते थे, भीड़ उसके पीछे पीछे जाती थी, क्योंकि लोगों ने वे चमत्कार देखे थे जो ईसा बीमारों के लिए करता था। क्यों प्रभु के पीछे भीड़ थी? क्यों वो भीड़ उसके पीछा नहीं छोड़ती थी? क्योंकि प्रभु चंगाई देते थे, प्रभु उन्हें तृप्त करते थे। ईसा पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास का पर्व निकट था। शिष्यों के पास बैठे ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। जहाँ प्रभु जाते थे वहाँ ही जनसमूह इकट्ठी हो जाती थी। उन्होंने फिलिप से ये कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए ये कहा था। वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। प्रभु जानते थे कि वे क्या करेंगे, किंतु वे अपने शिष्यों को सिखाना चाहते थे कि ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर तुम्हारा प्रबंध करेगा। किंतु अभी तक इनके शिष्यों में प्रभु की शिक्षा इनके दिल में घर नहीं बनी। वे चिंता में पड़ गया और वो कहने लगा, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रयास ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर ये इतने लोगों के लिए क्या हैं? तो हर इंसान, हर शिष्य चिंता में है। किंतु प्रभु अभी क्या कहते हैं? प्रभु जो दयावान है, जो अनुकंपा से परिपूर्ण है, उनको मालूम है कि वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। ईसा ने रोटियां ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा भर बंटवाया। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाई। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, जिससे तुम भी बर्बाद ना हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टुकड़े भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियों से बच गए थे। लोग ईसा का ये चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही ये नबी है जो संसार में आने वाला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन से आज हमें शिक्षा यही मिलती है कि हम ईश्वर पर भरोसा रखें, उदार दिल से लोगों की मदद करें, अपने हित के लिए नहीं किंतु दूसरों के हित के बारे में हम सोचें। प्रभु ने क्या किया? रोटियां ली और अपनी आंखें ऊपर उठाई और आशीष मांगी। आओ हम मिलजुल कर प्रार्थना करें और मैं विश्वास करती हूँ कि हम थोड़े में भी हमें बहुतात मिलेगा। इस बालक के समान हम भी जनरस यानी उदार दिल के बने। ये छोटा बालक
अभी हम जब भीड़ में देखते हैं किसके पास चॉकलेट है, जहाँ कोई अच्छी खाना है, वे आपस में शेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये मेरा है, ये मेरी चॉकलेट है, ये मेरी रोटी है। किंतु ये बालक एक सच्चे मन का और साफ सुथरा बेटा था, जिन्होंने इस समूह में, इस भीड़ में एक आशीष का कारण बना। और कहते हैं जब प्रभु का उन्होंने चमत्कार देखा, उन्होंने कहा ये नबी है। तो प्रभु क्या करते हैं, इस धरती पर जो भक्ति भाव से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे कि एलीशा नबी का हमने देखा है, प्रभु अपने नबियों को दूसरों पर प्रकट करने के लिए उनके द्वारा चमत्कार करते हैं। और वे चमत्कार जब प्रभु को प्रसन्न होते हैं तो प्रभु का फल लाते हैं। तो आज हम इस नन्हे बालक के समान बने और जो हमारे पास है हम दूसरों के साथ शेयर करें। हम देखते हैं राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 17 से हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। विधवा एक आशीष का कारण बनती है, वे विश्वास करती है जो नबी के द्वारा कहा गया था। नदी में पानी सूख गया क्योंकि पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा था, अकाल पड़ा हुआ था। तब एलिया को प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो सीदोन के सरेप्ता जाओ और वहीं रहो। मैंने वहां एक विधवा को आदेश दिया है कि वे तुम्हें भोजन दिया करे। सो प्रभु अपने नबियों को भूलता नहीं है। मुश्किल घड़ी में भी वे प्रबंध करता है, अकाल में भी वे अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को आराम देता है और उनके लिए भोजन देता है। एलिया उठकर सरेप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। और वहां पे क्या करता है, पानी की मांग करता है। वे पानी लाने जा ही रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। तो विधवा अपने दिल की गहराइयों से अपनी परेशानी को उस भक्त के सामने रखती है। कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं आपको दूं। फिर वो कहती है, मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा है, केवल थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियां बटोरने आई हूँ। जब मैं घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ, हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। विधवा अपने दुख दर्द की कहानी उस भक्त को सुनाती है। तब एलिया ने उसे कहा, मत डरो। तो एलियास क्या करता है, ढारस बंधाता है, कहता है नहीं डरो। क्यों कहता है नहीं डरो? क्योंकि उसे मालूम है आगे क्या होने वाला है। जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर लाओ। तो यहाँ पे वो डिमांड करता है, कहता है मेरे लिए पहले लेकर आओ, इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इस्राएल का प्रभु ईश्वर कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी ना बरसाए उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुप्पी खाली होगी। मेरे प्यारे प्रियो भाइयों और बहनों, इस वचन को मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगी। कहते हैं, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी ना बरसाए उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुप्पी खाली होगी। ये है प्रभु की आशीष। जब हम थोड़े से जो भी हमारे पास है हम अपने आप के त्याग करके दूसरों को देते हैं, तो प्रभु क्या करते हैं, बहुतायत में देते हैं।
भर भर के देते हैं, हिला हिला कर देते हैं और हमारी गोद को भर देते हैं। एलिया ने जैसा कहा था स्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलिया को खाना मिलता रहा। अभी विधवा यहाँ पर आशीष का कारण बनती है। विधवा यहाँ पर मुक्ति का कारण बनती है, अपने बेटे के लिए और इस एलिया नबी के लिए। आओ आज हम भी इस विधवा के समान दूसरों के जीवन में आशीष बने। जैसा कि प्रभु ने एलिया के मुख से कहा था, ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुप्पी खाली हुई, वे सदा सदा खुशहाल रहे, खुश होते रहे। और हम दूसरा वचन सुनते हैं, राजाओं का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 38 से 41 में हम फिर से देखते हैं। एलिया अलीशा गिलगाल लौटा। उस समय देश में अकाल पड़ा था। जब नबियों के शिष्य उसके सामने बैठे हुए थे तो उसने अपने सेवक से कहा, हांडा चढ़ाकर नबियों के शिष्यों के लिए भोजन तैयार करो। सो नबियों के शिष्यों के लिए भोजन तैयार करो। तब उनमें एक व्यक्ति तरकारी लेने खेत गया। उसने एक जंगली लता पाई और उससे वे गोद भर इंद्रायण फल तोड़कर ले आया। उसने उनके टुकड़े टुकड़े काट कर हंडे में डाल दिया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वे फल क्या है। जब लोगों को भोजन परोसा गया और उन्होंने खाना शुरू किया तो वे चिल्ला उठे, ईश्वर भक्त, हंडे में मौत है, और वे उसे खा नहीं सके। तब अलीशा ने आज्ञा दी, थोड़ा आटा ले आओ। उसने उसे उस हंडे में डालते हुए कहा, अब लोगों को परोस दो और वे खाएं। हंडे में अब कोई हानिकारक चीज नहीं रह गई थी। और यहाँ पे क्या होता है, अलीशा अपनी शिष्यों के लिए आशीष बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि अलीशा ईश्वर को प्यार करता है, उसके नियमों पर चलता है। उसके नियमों पर चलने के कारण अलीशा के जीवन में आशीष आई और उस आशीष से वे अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को बचाता है। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, दया के भंडार, चमत्कार दिखाने वाले ईश्वर, अपने भक्तों पर प्रकट होने वाले ईश्वर, अपने भक्तों की प्रशंसा करने वाले ईश्वर, अपने भक्तों को दूसरों पर प्रकट करने वाले ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो थोड़े में भी हमें बहुतात में देता है, जो थोड़े से हमें बरकतों से भरता है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आपने जीवन दिया है। जब हम उदार दिल से तेरे घर में आते हैं, जब हम उदार दिल से अपने जो भी हम मेहनत करते हैं उसे दूसरों के साथ बांटते हैं, तो प्रभु आप हमें आशीष से भरते हैं। आज हम सबों को, जिन्होंने भी आज ये वचन सुना है, हमारे हृदयों को खोल दे प्रभु। हम अपने हृदय को बंद ना करें, किंतु उदार दिल से दूसरों की सेवा में लग जाएं। जैसे विधवा ने एलिया की सहायता की, मदद की, उसके भूख को मिटाया, उसी तरह प्रभु हम भी दूसरों की मदद बन सकें। कि प्रभु हमें अपनी आशीष से भरपूर करो, हमें अच्छे काम करने के लिए अपनी आत्मा से भरपूर करो। प्रभु यीशु, हमें तेरे कदमों पर चलने के लिए आशीष प्रदान करो। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।